एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तमाम जवान जितने भी हैं वो सतर्क हैं, अलर्ट हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी या पाकिस्तान की तरफ से कई बार घुसपैठ के प्रयास किए जाते हैं। और उन घुसपैठ के प्रयासों को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और भारतीय सेना हमेशा नाकाम करती है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर बीएसएफ के जवान चारों तरफ यानी जो फेंस का इलाका है, वहाँ पर पेट्रोलिंग करते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर सतर्क हैं, ताकि दुश्मन की तरफ से किसी किस्म का कोई नापाक प्रयास किया जाता है, तो उसे तुरंत मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि जो सुरक्षा एजेंसियों को अपने गुप्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सीमा के उस पार जो आतंकवादी है, जो सीमा के उस पार लॉन्चिंग पैड है, उन लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी बैठे हुए हैं और ये घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में बीएसएफ उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आईजी जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर उन्होंने एक प्रेस वार्ता में भी ये दावा किया था कि लॉन्चिंग पैड जो सीमा के उस पार हैं, कुछ लॉन्चिंग पैड को जब ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब वापस पाकिस्तान उन लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा से रिवाइव कर रहा है, तैयार कर रहा है और उसमें बैठे आतंकवादी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सीमा पर घुसपैठ का प्रयास किया जाए, लेकिन हमारे जवान पूरी तरीके से अलर्ट हैं, जो कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, कई जगहों पर धुंध, कोहरा और साथ में बर्फबारी के आसार भी हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बल और हमारे जो सैनिक हैं, वो सीमा पर जो है वो तैयार रहते हैं ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी अगर इस तरीके का प्रयास किया जाता है, तो उसे मुँहतोड़ जवाब दिया जा सके। जम्मू के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वहाँ पर बीएसएफ और बीएसएफ के जो महिला प्रहरी हैं, वो भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जानकारी भी सूत्रों के मुताबिक निकल कर सामने आई थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर आतंकवादी जो है वो अभी भी उनकी प्रेज़ेंस है। और उन आतंकवादियों को और पार की जितनी भी जो है उनकी एक्टिविटी है, उसे हमारे जवान नोटिस कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ नोटिस कर रही हैं, ताकि मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। सीमा पर एक और खतरा रहता है कि ड्रोन एक्टिविटीज़, तो ड्रोन एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे जवान जो है उनके पास टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेकर दुश्मन पर नज़र लगातार रखे हुए हैं। ये पिछले दिनों से कई खबरें आ रही थी कि ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी कि इन इलाकों में लगभग 160 के करीब आतंकवादियों का जो फिगर है, यानी जो एक्टिव हैं, चाहे वो एफटी हों या फिर जो कुछ लोकल आतंकवादी हैं, जिसमें जो फिगर सबसे ज़्यादा बताया गया था, वो फॉरेनर टेररिस्ट का बताया गया था। वहीं जम्मू संभाग के डिफरेंट एरियाज़ में सुरक्षा बल कई सर्च ऑपरेशन और कई कम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उन आतंकवादियों को ढूँढ कर मार गिराया जाए। अब सर्दी का मौसम है तो ऐसे में चुनौतियाँ बढ़ भी जाती हैं, लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे जवान पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राही कपूर जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे, बढ़ती सर्दी के साथ सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए फर्शिता, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि हमारे जो सैनिक थे, जो हमारी सेनाएं थी, उनका प्रयास था कि केवल जो आतंकवादी लॉन्चिंग पैड है उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ना कि किसी सिविलियन को। जिस तरीके से वहां पर तहस नहस आतंकवादियों के उन लॉन्चिंग पैड्स को किया गया, उसके बाद लगातार जो है वो पाकिस्तान फिर से उन आतंकवादियों की मदद से उन लॉन्चिंग पैड को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसे में हमारी जो सीमाएं हैं, यानी एलओसी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक, इस समय हमारे जवान सतर्क हैं, प्रॉपर अलर्ट मोड पर हैं, जिसका कारण एक तो दुश्मन की तरफ से अगर घुसपैठ का प्रयास किया जाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और एक तरफ जो है लगातार सर्दी का बढ़ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा या एलओसी पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहां पर मौसम करवटें बदलता है। सर्दी लगातार बढ़ रही है क्योंकि सर्द मौसम है, कई जगह पर धुंध रहती है, कई जगह पर अभी कश्मीर घाटी के अंदर कई जगह पर स्नोफॉल भी होगी, आने वाले दिनों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो ऐसे उन सब सिचुएशंस के साथ निपटने के लिए हमारे जवान
तमाम उन टेक्निक्स का सहारा ले रहे हैं और वहां पर अलर्ट है, ताकि सीमा पार से अगर कोई इस तरीके का प्रयास होता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्योंकि लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास या हमारे सुरक्षा बलों के पास इनपुट्स रिसीव हो रहे हैं कि सीमा के उस पार जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर आतंकवादियों की प्रेजेंस है, और वो हमेशा इस तरीके क्या कुछ नंबरात बताए जा रहे हैं, कितने हो सकते हैं ये दहशतगर्द जो वहां पे एक्टिव है? देखिए फर्शिता, ये जो इलाका है यानी सीमा के उस पार के जो क्षेत्र हैं, जो पीओके के क्षेत्र हैं, चाहे वो एलओसी के साथ लगते हों या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हों, वहां पर लगभग 160 के करीब आतंकवादियों की प्रेजेंस बताई जा रही है, ये सूत्रों का दावा है। और ऐसे में उनकी जो एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि वो अपनी नापाक किसी कोशिश को अंजाम न दे, सीमा पर घुसपैठ करने का प्रयास ना करें, या फिर खास तौर पर ये सीमाओं पर ये देखा गया है कि जहां पर अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास करता है उससे मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं, जैसे ड्रोन एक्टिविटी एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग रहती है। तो ड्रोन के जरिए सीमा के पार बैठे हुए आतंकवादी या पाकिस्तानी सेना यह प्रयास करती है कि या तो नारकोटिक्स ड्रॉप किया जाए या फिर वेपन हथियार ड्रॉप किए जाए। तो ऐसे में उन ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करने के लिए हमारी सेनाएं जो है वो सक्षम है, वो तमाम एलओसी पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इस तरीके की एक्टिविटीज को नोट करती हैं, या फिर कोई अगर इस तरीके का प्रयास करने की कोशिश करता है तो उससे मुंह तोड़ जवाब